हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन सूजस मैगजीन से कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि सूजस मैगजीन जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा हर महीने प्रकाशित की जाती है और इस मैगजीन के अंदर गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उन सब का वर्णन होता है कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन सा पार्क बनाया जा रहा है, कौन सा स्टेडियम, डैम, जितने भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं वो सारे इस मैगजीन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको इस मैगजीन की को कैसे पढ़ना है कि जिससे आप जो है अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो चलिए अब मैं सीधा आपको गूगल पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको ब्राउज़र में सूजस राजस्थान टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप सूजस राजस्थान टाइप करोगे तो DIPR.rajasthan.government.in ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपको सीधा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की मैगजीन दिखेंगी। देखो ये 2019 मतलब 2019 की मैगजीन है। तो 2019 में जो है 12 मंथ्स की 12 मैगजीन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो फ्लिप बुक उसका व्यू देख सकते हो। आप एक बार क्लिक करो। मेरा भी अडोबे फ्लैश प्लेयर जो है ओपन नहीं है, इस वजह से फ्लिप व्यू नहीं देख पा रहा। अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैं भी आपको जनवरी 2021 की डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कर दो डाउनलोड पे, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हो और इसमें से आपको जो कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़नी है। बस आपको पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होते हैं पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके काम की हो। तो ये मैगजीन मेरी पूरी डाउनलोड हो चुकी है अब। ठीक है, तो इस तरह की कुछ मैगजीन दिखेगी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है सूजस जनवरी 2021 डॉट PDF। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20 जनवरी 2021 को इसका प्रकाशन हुआ और इसमें पृष्ठ संख्या है कितनी, 60। ठीक है, तो चलिए ये आपको दिख रहा होगा कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, ये इस तरह का वॉलपेपर। अब नीचे चलते हैं, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें तो देखना है कि हमारी हमारी एग्जाम के लिए काम की चीज़ें यहाँ पे क्या क्या मिलेंगी। तो आपको नीचे आना है। देखिए, ठीक है, देखिए, हाँ, अब सबसे पहले गवर्नमेंट की जो भी बड़ी बड़ी स्कीम्स होगी जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा लगाया है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप या तो एक बार इसका जो इंडेक्स है वो देख लीजिए। देखिए इंडेक्स में क्या क्या दे रखा है। संपादकीय हो गया, रिफाइनरी, फिर प्रदेश में नए आयाम, नवाचारों से बड़ा, समथिंग समथिंग। और आपको क्या देखना है, फिर एक तो देखना है योजनाएं जो चल रही है ना, जैसे इंदिरा रसोई योजना के बारे में इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो इस योजना को आपको यहाँ से पढ़ना है। आयुष्मान भारत की योजना बता रखी है, टीकाकरण प्रबंधन के बारे में कुछ बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए, या तो यहाँ पे आपको पूरी नहीं पढ़नी है। देखो अब इसमें पूरा आप दे रखा है कि हमने जो है कोविड के दौरान ये चीज़ें करी, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। हमें तो देखो क्या क्या करना है। देखो अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो क्या लाइन है। आगामी वर्षों में हम राज्य में 30,000 मेगावाट सौर उत्पादन की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो राज्य सरकार के प्रयासों से सूरतगढ़ तथा छबड़ा में स्थापित 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाइयों से ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। तो सीधा सीधा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए किन किन इकाइयों में इतनी मेगावाट एनर्जी बन रही है। आपसे पूछ सकते हैं कि सूरतगढ़ और छबड़ा में कितनी मेगावाट एनर्जी बनती है। तो सीधा सीधा प्रश्न तो आपको ये ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 660, तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब देखिए क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे राजस्थान तेजी से आगे बढ़ा है। एम्स, IIT वगैरह जो है खोले जाएंगे। तो अब आपको देखना है कि विगत 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 90 कॉलेज प्रारंभ किए गए। चलो ये भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हमें देखना है कोई स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में तो नहीं बता रखा ना, हमें स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हमें एक जनरल नॉलेज की मतलब जिसमें हम स्पेसिफिक कोई डेटा ना निकाल सके, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें बोला 90 कॉलेज प्रारंभ किए गए, तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे कि कितने कॉलेज प्रारंभ किए गए, ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रश्न कैसे आएंगे,
देखो अब आपको सीधा सीधा इस इमेज में क्या दिख रहा है, जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जन कल्याण डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। तो सीधा सीधा आपको पूछेंगे भाई 18 दिसंबर 2020 को राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया था। यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी ना, शुक्रवार 18 दिसंबर 2020 को। इस आपको इस इमेज में दिख रही होगी यहाँ पे डेट, देखो शुक्रवार 18 दिसंबर 2020। तो आपको सीधा सीधा उत्तर पता होना चाहिए कि भाई जन कल्याण पोर्टल की पोर्टल का लोकार्पण हुआ था 18 दिसंबर 2020 को। तो इस तरह आपको जो है छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पकड़नी है, आपको पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी, थोड़ा थोड़ा बस ऐसे देख लो। अब देखिए कहाँ कहाँ किन किन चीजों का लोकार्पण, शिलान्यास या शुभारंभ हुआ है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये रेड के नीचे जितनी भी चीजें आ रही है ना, लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सूचना संचार विभाग ने किस किस का लोकार्पण किया है। तो भाई राजस्थान सूजस, ये कौन प्रकाशित करती है, सूचना जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करती है, आपको पता होना चाहिए। फिर आयोजना विभाग ने जन कल्याण पोर्टल का लोकार्पण किया है, तो आपको पता होना चाहिए किस विभाग ने जन कल्याण पोर्टल का जो है लोकार्पण किया है, तो आयोजना विभाग ने। फिर जैसे गोपालन विभाग ने किसका जो है उद्घाटन किया है, तो अजमेर दुग्ध डेयरी के अंतर्गत 8 लीटर दुग्ध का प्रोसेसिंग प्लांट एवं 30 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर प्लांट का लोकार्पण, ये गोपालन विभाग ने किया है। पशुपालन विभाग ने कुछ और किया होगा, ये मत्स्य विभाग हो गया, सहकारिता विभाग। इस तरह जितने भी डिपार्टमेंट ने जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स निकाली है जनवरी 2021 में, ठीक है, वो सब इसके अंदर जो है कलेक्ट की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कौन कौन सी मेजर स्कीम्स जो है निकाली है। तो जब आपको यही देखो, ये अगर आप चीज़ पढ़ लेंगे ना, बस आपको इतना सा पढ़ना है इनकी स्कीम्स के बारे में, और ये कितना होगा, तो अगर आप देख लो मूमल से तो बहुत कम कंटेंट हो जाएगा हमारा। मूमल में 130 पेज हैं, और यहाँ आपका काम हो जाएगा अ, मात्र 70 पेज में आपका काम हो जाएगा। ये मुश्किल से 10 पेज होंगे। तो अगर आप 7 महीने के भी करंट अफेयर्स बनाते हो तो 70 पेज में आपका काम हो जाएगा। मूमल में 130 पेज दे रखे हैं। तो आप देखें ना, तो इससे आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि ये सरकारी मैगजीन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो सरकार द्वारा जो भी, चाहे आपकी बुक्स हो या कोई मैगजीन हो, अगर सरकार द्वारा प्रकाशित हो रही है तो उनसे जो प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं वो हमेशा किसी अदर मैगजीन से ज़्यादा ही होते हैं। जो भी आपके पास सोर्सेज है उससे ज़्यादा चांसेस सरकारी डॉक्यूमेंट से होते हैं। ठीक है, सरकार जो उपलब्ध करा रही है उसमें से ही प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपके करंट अफेयर्स के कहीं से प्रश्न बनेंगे, तो आप गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वो सूजस से ही बनेंगे, इसके बाहर तो कहीं नहीं बनने वाले। या आपके हो सकता है कि न्यूज़पेपर से बन जाए, या तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जो आपकी सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है वहाँ से जो है वो कंटेंट, वो मतलब वहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। अदरवाइज तीन के अलावा तो भाई एक बात बताइए, एग्जामिनर के पास चौथा कौन सा ऑप्शन है? या तो सरकारी वेबसाइट पे जाएगा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखेगा, या न्यूज़पेपर देखेगा। तीन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप ये तीन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्कीम्स वाली यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करना, इसमें कई चीज़ें पॉलिटिकल भी दे रखी होंगी। देखो बस स्कीम्स की तो यहीं ख़त्म हो गई, पेज 15 पे ख़त्म हो गई। और स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम? स्टार्ट हुए थे हम पेज नंबर 7 से। तो कितने हुए? मात्र 9 पेज। 9 पेज में आपकी सारी स्कीम्स खत्म हो गई। जो इस मैगजीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब आप चाहो तो थोड़ा बहुत देख लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही पढ़ना होता है आपको, ये 9 पेज आपको ढंग से पढ़ने हैं। मैंने बता दिया आपको, जितनी भी स्कीम्स है वो पेज नंबर 7 से 15 के बीच में आप देख लेना। स्कीम्स का अलग से सेक्शन होगा, वो पढ़ लो, बस बहुत है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, इन मंत्री ने ये किया, उन मंत्री ने वो किया, हमने इस तरह कोरोना से फाइट किया, ये सब चीज़ें होती है। तो इसका मतलब जो है, इसका इस पर हमें इतना जो है ध्यान नहीं देना पॉलिटिकल न्यूज़ पे। हमें जो है ध्यान देना है जो भी स्कीम्स है उन पे। ठीक है, तो इस तरह आप पूरी मैगजीन देख लेना एक बार, जिसको पढ़ने के चाहो, जिसके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। अच्छी मैगजीन है काफ़ी, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी इसमें आप में कि राजस्थान में जो है किस किस तरह कार्य हो रहा है। देखो एक लास्ट लास्ट आके आपको एक दो चीज़ें और दिख रही है ना,
कि राजस्थान में किस-किस जैसे एक ये ई-मित्र वाली चीज़ है ना, अब ई-मित्र से रिलेटेड जितनी भी ऐप्स हैं, जो जानकारी है, वो सब यहाँ पे दी गई है। तो ये भी आप थोड़ा-सा देख लेना। बस इसी तरह प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आप इसको अच्छे से फ़ॉलो कर लेते हो, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने की गारंटी है। कम से कम करंट अफ़ेयर्स तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए स्टैटिक तो बहुत बड़ा होता है, स्टैटिक का तो कोई अंत नहीं है। आप कोशिश करो कि करंट अफ़ेयर्स में आप अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बता दिया मैगज़ीन कैसे पढ़नी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, सब चीज़ें आपको बता दी। तो अब मैं जो है बचे हुए जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियो वो कवर कर दूँगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँ। ठीक है? तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी रात्रि शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।